Hello, my dear students. You are watching Brain Master Spoken English. Our old English literature learning is going on. Today, I shall teach you Geoffrey Chaucer. आपको आज हम बताएंगे चाउसर कौन था और चाउसर कितना बड़ा ऑथर था. चाउसर्स कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश पोइट्री, उसका कंट्रीब्यूशन इंग्लिश पोइट्री पर क्या था हम लिख दें पहले. चाउसर्स कंट्रीब्यूशन किसको, इंग्लिश पोइट्री में क्या था. इंग्लिश पोइट्री में उसका कंट्रीब्यूशन क्या था. याद रखो, ये जो पीरियड है खास एक चाउसर का पीरियड है. ये 1340 से 1340 से लेकर, देखो 1340 से लेकर 1400 था. इसी के दरमियान में उसने बहुत सारे पोइट्री को ट्रांसलेशन किया और खुद अपने लिखा. इसी को चाउसर इज राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री. हम चाउसर को क्या कहते हैं? चाउसर इज राइटली कॉल्ड, राइटली कॉल्ड, क्या उसको कहते हैं? फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री. The father of English poetry. इसी को हम कहते हैं वो फादर है इंग्लिश पोइट्री का. जानते हैं ये चाउसर को स्पेंसर, मिल्टन, टेनिसन एंड विलियम मॉरिस ने उसका बड़ाई किया है कि कितना अच्छा लिखता है. ये सब कौन है? स्पेंसर तुम पढ़ोगे स्पेंसर के बारे में. उसका इन स्पेंसर, मिल्टन जो पैराडाइज लॉस्ट लिखे, मिल्टन तुम जानते भी होगे मिल्टन को, पैराडाइज लॉस्ट लिखे. टेनिसन, विलियम मॉरिस, बहुत बड़ा ऑथर है विलियम मॉरिस. ये सब उसका बड़ाई करते हैं कि बहुत अच्छा लिखा. उसका फेमस पोएम जो था और है, वो पोएम है कैंटरबरी टेल. ये कैंटरबरी टेल इसका फेमस पोएम है. किसका? चाउसर का फेमस पोएम. अब चाउसर कौन है? कैंटरबरी टेल है. ये एक कहानी है. किसके बारे में है? ये कहानी है जो पिलग्रिम्स ऑन द वे टू द श्रीन ऑफ थॉमस बेकेट. ये एक कहानी है, ऐसा कहानी है जिसमें कुछ ट्रैवलर्स जाते हैं. वो एक पाक जगह को जाते हैं विलियम बेकेट के. वहां पर वो आपस में क्या क्या बात करते हैं. लेकिन चाउसर ऐसे नहीं छूटा. वो 3 पीरियड्स में वो गुजरा. पहला पीरियड देखो, फर्स्ट पीरियड अगर देखते हैं चाउसर का, फर्स्ट पीरियड ऑफ चाउसर, ये जो फर्स्ट पीरियड है ये फ्रेंच पीरियड है. क्यों इसको फ्रेंच पीरियड कहा जाता है? फ्रेंच मॉडल्स में लिखा. फ्रेंच मॉडल्स में लिखता है वो. यहां पर फ्रेंच मॉडल्स में लिखता है. एक पोएम था जिसका नाम था रोमान डी ला रोज. बहुत बड़ा पोएम. वो पोएम का नाम पहले याद रखो, ली रोमन डी ला रोज. ला रोज. ये एक बहुत बड़ा पोएम. इसको क्या करा? चाउसर ने ट्रांसलेट कर दिया.
इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। अगर इस पोएम में आप जाइएगा तो देखिएगा चाउसर बहुत सारे फ्रेंच वर्ड्स को इसमें इस्तेमाल किया है। उसमें वो ट्रांसलेट करके लिखा अपने इसमें रोमाउंट ऑफ द रोज, इसका नाम पड़ गया रोमाउंट ऑफ द रोज। ये लिखा कौन? चाउसर लिखा। इसको अंग्रेजी में वो ट्रांसलेट किया। फिर ट्रांसलेट बुक ऑफ द डचेस, ये इलेजी है एक्चुअली। तुम देखोगे चाउसर के जमाने में, देखो जो इलेजी जो शुरू वही किया था और वो इलेजी आगे बढ़ते हुए चला गया। इलेजी है उसका बुक ऑफ द डचेस, और एक पोएम है बुक ऑफ द डचेस, बुक ऑफ द डचेस, बुक ऑफ द डचेस। एक्चुअली ये इलेजी है, ये है उसका पीरियड। ये पीरियड में उसने बहुत सारा पोएम लिखा और एक लिखा कॉम्प्लेंट ऑन टू पीटी और भी लिखा। नाउ वी विल रीड चाउसर सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड देखिए, ये पीरियड है चाउसर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय किसको? डैंटे एंड बोकाशियस। ये पीरियड शुरू होता है 1373 से लेकर 84 तक का ये पीरियड उसका रहता है। इसमें वो किस लैंग्वेज में लिखता है चाउसर? इसमें इन्फ्लुएंस होने के बाद में सेकेंड पीरियड में लिखता है रोड द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। इंग्लिश में लिखा रोड द पार्लियामेंट ऑफ फाउल। रोड यहाँ पर लिखता है रोड, वो लिखा रोड द पार्लियामेंट पार्लियामेंट ऑफ फाउल, पार्लियामेंट ऑफ फाउल। ये किताब को उसने बेहतरीन ढंग से लिखा, पार्लियामेंट ऑफ फाउल। अगर आप पढ़िएगा तो पता चलेगा पार्लियामेंट ऑफ फाउल में क्या है। फिर उसके बाद द स्टोरी ऑफ ग्रिसिला, स्टोरी ऑफ ग्रिसिला, ये लिखा ग्रिसिला। फिर उसने लिखा द हाउस ऑफ फेम, द हाउस ऑफ फेम, द हाउस ऑफ फेम। अब आप बोलिएगा कि सर ये जो राइटर है जब ये सेकेंड पीरियड में आता है वो लैटिन से इन्फ्लुएंस होता है, बोकाशियस और डैंटे को देखता है, तो वो तो इंग्लिश में लिखा। मगर याद रखो देयर इज ए लॉट ऑफ वर्ड्स यू कैन गेट फ्रॉम द पार्लियामेंट फाउल, द स्टोरी ऑफ ग्रिसिला, द हाउस ऑफ फेम में क्या पाओगे जानते हो? लैटिन वर्ड पाओगे उसका, इसलिए वहाँ पर लैटिन से इन्फ्लुएंस होकर लिखता है। लेकिन अब देखेंगे चाउसर का थर्ड पीरियड, ये पूरा कंप्लीट इंग्लिश पीरियड है। Here he did not use Latin or French in his writing. Whatever he write, जो भी कुछ लिखा प्योर इन इंग्लिश फॉर्म में लिखा। 1384 to 90 ये उसका पीरियड है, पूरा इंग्लिश पीरियड है। इसी इंग्लिश पीरियड में उसने लिखा कैंटरबरी टेल, कैंटरबरी टेल, ये पीरियड में लिखा कैंटरबरी टेल। याद रखो ये पूरा कंप्लीट इंग्लिश में है। इसमें वो सब लैंग्वेज को रिफाइंड किया है। लीजेंड ऑफ गुड वुमेन इसी में लिखा, लीजेंड ऑफ, अच्छे से देख लो, लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। देखो ये भी इंग्लिश है, ये जो है कंप्लीट इंग्लिश फॉर्म है, इंग्लिश है, पोइट्री है। But all this poetry is not a short form. Yes, he also wrote a lot of poem, ABC, a small poem. But all these poems are very long poem. It is not that you will learn all the poem, but you should remember what he has written, क्या लिखा है और उसका पोइट्री कितना है, वो प्रोज पर क्या काम कर रहा है, ये आपको लिखने में मदद करेंगे।
उम्मीद है कि आप इसको जान गए होंगे चाउशर मियाँ कौन है। चाउशर वो शख्स है जो इंग्लिश को मजबूत कर दिया। कैंटरबरी टेयर और लीजेंड ऑफ गुड वुमन में इंग्लिश एकदम परफेक्ट इंग्लिश लिखा। बट वी आर अनलकी दैट वी आर नॉट गोइंग थ्रू ऑल दीज काइंड्स ऑफ पोएम। मैं कैंटरबरी टेल पढ़ा हूँ और लीजेंड ऑफ गुड वुमन आधा तक पढ़ पाया, बिकॉज ए लॉट ऑफ वर्क, हाउ कैन इट बी पॉसिबल फॉर द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट इट। लेकिन हाँ, तुम्हारा चाहत होना चाहिए कि कुछ ना कुछ देख लो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आप अभी का अभी इसको सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों को कहिए जो इंग्लिश ऑनर्स लिए हैं, बैठे नहीं, देखें। अगर इसमें कुछ कमी है तो फिर किताब खोल कर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को वो एक्वायर करें, व्हिच विल हेल्प देम टू राइट इन द एग्जामिनेशन। उसके साथ साथ ये उनके दिमाग को वाइडन कर देगा। ओके, थैंक्स, धन्यवाद, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।